Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। माइंड मैटर्स की श्रृंखला में हमने मन से जुड़ी बातें तो समझी, ये भी जाना कि किस तरह की मेंटल इलनेसेस हमारे सामने आ सकती हैं। और अभी जो हम एडिक्शंस की बात कर रहे थे, खासकर सब्सटेंस अब्यूज़ की, उसमें भी बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि सब्सटेंस हो या ना हो, यानी कि टबैको या अल्कोहल या ड्रग्स के अलावा भी हमारी एडिक्टिव कई तरह की टेंडेंसीज होती हैं। वो क्या हैं और क्या उसके अलावा भी कुछ और एडिक्शंस हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। हम दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर शर्मा, डेफिनेटली हमें, जब हम बाकी एडिक्शंस की बात कर रहे थे, तो वो एक बाहरी द्रव्य थे या चीज़ें थी, वस्तुएं थी जिनको हम यूज़ कर रहे थे, और फिर उनका हमारी बॉडी पर डेफिनेटली एक असर पड़ रहा था, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, और उसका जो पूरे फिजियोलॉजिकल और मेंटल इलनेसेस में भी कन्वर्जन हम देख रहे थे। क्या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी एडिक्टिव टेंडेंसीज हो जाती हैं कुछ चीज़ों की, कि उनके बिना हम रह ही नहीं पाते, तो वो भी क्या कोई प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर हो सकता है? आज के समय में और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद कई फ़ायदे हुए हैं। हम पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अगर हम उसमें जुड़ने के बजाय फंस जाएं, और ख़ास तौर में उन्हीं कुछ चीज़ों में जिनको कि हम शुरुआत में तो किसी तरह के प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर बाद में उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कि उनके बिना उनको अपना जीवन अधूरा लगना शुरू होता, या उसके बिना वो रह नहीं पाते, या अगर वो नहीं होता तो उन्हें अंदर से एक बहुत बेचैनी शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे उनका सारा जीवन जो है उसी के आसपास घूमने लगता है। तो वो जो चीज़ है जहाँ पे कि साइकोलॉजिकल क्रेविंग होनी शुरू होती है और ना होने पर विड्रॉल होने शुरू होते हैं, उसकी वजह से या तो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, उनके काम पर, उनके संबंधों पर असर होना लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी, कोशिश करने के बाद भी, ये समझने के बाद भी कि उससे उनकी ज़िंदगी पे क्या नकारात्मक असर हो रहा है, वो रुक नहीं पाते। और क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजीज़ हैं, रियलाइजेशन है कि गलत हो रहा है, एक स्टेज के ऊपर ज़रूर उन्हें या आसपास वालों को लगता है कि कुछ ऐसे बिहेवियर्स में हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो कि रोज़ कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज के समय में क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप अकेले में भी कर सकते हैं, घर में बैठे हुए भी कर सकते हैं, शायद आपके आसपास वालों के सिवा किसी और को पता भी ना लगे कि आप कर रहे हैं, लेकिन उससे फिर आपकी नींद पे असर होना शुरू हो जाए, या उसकी वजह से आपके जो इम्पोर्टेंट काम हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएं, या जैसे कि कुछ चीज़ें जो ज़्यादा रूप से उभर के आई हैं, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, या एडिक्शन टू गैम्बलिंग, जिसमें कि व्यक्ति पैसे लूज़ कर रहा, लेकिन ये सोच के कि आज लूज़ किया कल नहीं करूँगा, वो उसमें फंसता जाता है। जीत भी गया तब भी वो नेक्स्ट डे जाता है, और फिर उसमें लूज़ किया तो वो पैसे की बात नहीं रह जाती, वो सिर्फ उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए रह जाती है। या पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है, कुछ इमेजेस जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखता है, सेक्स से रिलेटेड मटेरियल जो है उसको देखता है, और अनफॉर्चुनेटली आज के समय में इंटरनेट के द्वारा या सेल फोन्स के द्वारा वो चीज़ें इंसान डाउनलोड कर सकता है, या एटलीस्ट उसको देख सकता है। उसकी वजह से वो दूसरों से कटेगा, क्योंकि वो सबके सामने तो कर नहीं सकता, ऑफिस के काम से भी कटेगा, या अकेला होना शुरू हो जाएगा, या क्योंकि उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज कई बार अनफॉर्चुनेटली आती है जिसमें कि वो चैट शुरू हो जाती हैं, तो किसी एक्चुअल व्यक्ति के साथ उसका कांटेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो मे और मे नॉट ट्रांसलेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप, लेकिन वो रोज़ अगर देखता है और काम है उसके बावजूद देखता है, या सोने से पहले देखने की ही ज़रूरत होती है, या उसके साथ उसको कुछ
एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअली अपने साथ, वो करने के लिए वो करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से उसके संबंधों पे भी असर पड़ रहा है, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग पे भी असर पड़ रहा है, उसकी नींद भी शायद ख़राब हो रही है, लेकिन वो फिर भी उसमें फंसा रहता है। उसी के साथ जुड़ी हैं कुछ गेम्स, वीडियो गेम्स की कई बार बच्चों में भी और बड़ों में भी वो एडिक्शन हो जाती है। आपने शायद देखा होगा कि जहाँ पे भी लोगों को 2 मिनट मिले वो 2 मिनट में कुछ उस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं। एडिक्शन है, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। कोई भी बिहेवियर जो आपके जीवन के ऊपर नकारात्मक असर ला रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने की कोशिश में आप नाकामयाब सिद्ध होते हैं, तो वो एक एडिक्शन है। अगर वो सब्सटेंस है यानी टबैको, अल्कोहल या ड्रग्स, तो उसका शरीर पे वैसे भी असर हो रहा है और उसकी फिजियोलॉजिकल एडिक्शन भी है। लेकिन ये जो है साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, लेकिन ये आपकी दिनचर्या के साथ इतना जुड़ जाती है कि आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बाकी ज़िंदगी के परिवार, सोसाइटी, वर्क रिलेटेड, इवन अर्निंग मनी या फिज़िकल हेल्थ, वो सब सेकेंडरी हो जाती है। तो जब वो होता है तो वो एडिक्शन है और उसकी भी स्टेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान एक दिन शुरू करता है तो वहाँ पहुँच जाता है। शुरुआत में शायद कभी कभी करे, फिर उसको मज़ा आने लगे तो ज़्यादा बार करे, फिर एक ही दिन में ज़्यादा बार करे, फिर उसकी वजह से जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ना करे, फिर अगर नहीं कर रहा तो उसको अजीब अंदर से बेचैनी हो, करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वापस उस पे जाए। ये एडिक्शन के लक्षण है। अब जो ये टेक्नोलॉजी का एक वेब है, तो कहाँ तक पेरेंट भी इसके साथ जुड़ सकता है और क्या हम अपने बच्चे को किसी तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि दिस इज अ वेब ही इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन? अगर इसको थोड़ा सा डीपर देखते हैं तो आत्मा जितनी जिसको कहें खाली एक्सपीरियंस करेगी अपने आप को, एम्प्टी मीनिंग लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ दैट फुलफिलमेंट, तो आप इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ ढूंढेंगे, यू नो, वेदर टू ईट, टू स्मेल, टू टच, टू वॉच। आप इंद्रियों के द्वारा अपने आप को एक अच्छा फील करने के लिए कोई ना कोई चीज़ों को ढूंढेंगे। करते करते धीरे धीरे वो हमारी इस एडिक्शन की तरफ जाएगा। बट एक्चुअली अगर आप देखो, एडिक्शन मीन्स एक संस्कार। सो इफ आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, वी आर एडिक्टेड टू अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, a certain way of behaving. Addiction begins there. ये एडिक्शन तो एक बिगर या ग्रॉस लेवल पर आ गई। सपोज गुस्सा करने की आदत, वो भी तो एक एडिक्शन है, वो भी तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है। अब हम उस स्टेज पे थोड़ी हैं कि जब चाहें, जितना चाहें उतना करें। इट्स एन एडिक्शन मीन्स अ रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ अ वे ऑफ थिंकिंग, बीइंग, देन आउटर स्टेज बिहेविंग। और अगर हम वो नहीं करते हैं, इट स्टार्ट्स मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल। लेकिन जितना हम अपने आप को स्पिरिचुअली फिर पावरफुल बनाना शुरू करते हैं, जब हम अपने पैटर्न्स पर कंट्रोल पा लेते हैं कि नहीं, मैं जब चाहूँ तो अपने इस बिहेवियर को चेंज कर सकती हूँ, तो फिर ये एडिक्शंस को चेंज करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट टेकिंग अवे द टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम, तो वो एक शॉर्ट टर्म, एंड वो तभी वर्क करेगा जब आप उनके सामने हैं। जब आप नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो लेट्स वर्क ऑन, दैट्स वाई स्पिरिचुअल एनर्जी वर्क्स देयर, कि अगर हम उस पर काम करें कि आत्मा सशक्त होती जाए, तो वो अपनी खुशी को इन चीज़ों में नहीं ढूंढेगी। जितना खाली होगी तो उसको ढूंढेगी, बट दैट अगेन विल हैव टू बिगिन विद द पेरेंट। अगर पेरेंट ही उन चीज़ों में खुशी ढूंढ रहा है तो बच्चे ने क्या सीखा? उन्हीं चीज़ों में ढूंढना है। सो एडिक्टिव बिहेवियर हम में से मेजॉरिटी का हो चुका है, बट वो सिर्फ डिपेंड करता है हम किस चीज़ की एडिक्शन। कईयों को शॉपिंग की एडिक्शन है, एंड दे विल से आई शॉप सो आई फील बेटर, मतलब जब मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग। किसी को कॉफ़ी की एडिक्शन है, किसी को चाय की एडिक्शन है, किसी को च्युइंग गम की एडिक्शन है, किसी को बस बैठ बैठ के पेन को ऐसे करना है, वो भी एक आदत बन जाती है। सो दिस इज़ ऑल रिपीटेड पैटर्न, अनअवेयर। अवेयर होंगे तो हम धीरे धीरे अपने पैटर्न्स पर डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन से जब आत्मा को पावरफुल बनाते जाएंगे, फिर अवेयर होके किसी आदत को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो चेंज करना इजी हो जाएगा। नहीं तो ताकत के बिना सिर्फ ज़बरदस्ती फोर्सफुली फिजिकली चेंज करने की कोशिश किया
समटाइम्स वी डोंट गेट द रिजल्ट. विल पावर अच्छी है, वी गेट द रिजल्ट. सो मेनी पीपल विल से मैंने आज डिसाइड किया कि ये मैंने नहीं करना, ये हो गया. सो इट्स ओनली अबाउट इंक्रीजिंग आवर विल पावर बाय डूइंग इट. किसी चीज़ पर अगर हम करते जाएं, रेपिटेटिव पैटर्न्स हम ज़रूर वर्क कर सकते हैं उस पर. ये जो टेंडेंसीज है हमारी किसी ना किसी चीज़ के प्रति एडिक्टिव होने की, और बेसिकली दैट्स ट्रू कि हम भी तो आज के वक्त में देखें तो ज़्यादातर चीज़ों के लिए ना सिर्फ डिपेंडेंट है, हम एडिक्टिव होते जा रहे हैं. लाइक हमें उनके बिना अनकंफर्टेबल. अगर मेरा वो फेवरेट सीरियल नहीं आ रहा हो तो आई विल बी वेरी अनकंफर्टेबल. अगर ये मेरा पैटर्न है तो व्हाट इज इट गोइंग टू डू टू मी? क्या हार्म हो सकता है? ज़्यादातर एडिक्टिव पैटर्न्स जो हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे चलते हैं, ऑटोमेटिकली चलते हैं, रेपिटेटिव चलते हैं, और कई बार हम रिपीट होने के बाद समझते हैं कि मैंने इस चीज़ को रिपीट किया. कुछ लोगों को, जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा कि शॉपिंग की, तो शॉपिंग की थोड़ी देर के लिए आपको शॉपाकलिज्म उसको बोलते हैं, जिसमें कि आपने शॉप किया, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि मैं अच्छा लगने के लिए शॉपिंग कर रहा हूँ. उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको कुछ देर के लिए डाउन महसूस कर रहे हैं, देखा, अच्छा लगा, लिया, थोड़ा बेटर हुआ, और उसके बाद एक और पीरियड जिसमें आपने सोचा कि मैंने इसे किया क्यों, और इतने पैसे खर्च कर दिए मैंने. द गिल्ट फैक्टर, द गिल्ट स्टार्ट सेटिंग इट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है, अब वो गिल्ट को पूरी करने के लिए नेक्स्ट टाइम फिर शॉपिंग करता. इसी तरह से रिलेशनशिप्स की एडिक्शन. कई लोग हैं जो इन एंड आउट ऑफ रिलेशनशिप्स रहते हैं, एक रिलेशनशिप के साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं क्योंकि वो कुछ तलाश रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्या तलाश रहे हैं. उस रिलेशनशिप से कुछ देर के लिए उनको लगता है कि हाँ उन्हें खुशी मिली है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो खुशी नहीं रहती, क्योंकि वो खुशी एक कॉन्शियस प्रोसेस में दूसरे व्यक्ति से देकर और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो मिला है उसकी प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं. और फिर ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड, चाहे वो सेल फोन के कुछ लोगों को है मैसेजेस बार बार करते रहना, कुछ लोगों को है अपने ईमेल्स को बार बार तो फिर वो लोग तो यही कहते हैं ना कि किसी न किसी तरह से खुशी मिल रही है, जो इतनी सी खुशी है वही अगर मिल रही है तो हमें और क्या प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? फिर इससे प्रॉब्लम उसमें ये आ जाएगी कि आप उसमें फंसते जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस सबकॉन्शियसली हो रहा है, माइंडलेसली हो रहा है, और आप धीरे 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 धीरे, और जीवन की इम्पोर्टेंट 24 ही घंटे है ना सबके पास, तो उसमें अगर आप एक ही चीज़ में जिसमें कोई प्राप्ति खास नहीं हुई, आप उसी में फंसे हुए हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए जो समय है, एनर्जी है या पैसा है, वो आपका उसमें जा रहा है ना. तो उसमें जाने की वजह से ज़रूरी ये हो जाता है ये समझना कि क्या इस एक्शन की या इवन थॉट की मेरे आज के जीवन में ज़रूरत थी. क्या मैं इस एक्ट को करके परमानेंट खुशी पा रहा हूँ, और अगर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए भी पा रहा हूँ, लेकिन अगर उसे थोड़ी देर बाद ही मिस कर रहा हूँ और मुझे वही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप उस पर आश्रित हो गए. जब आप किसी एक चीज़ पर आश्रित हो जाते हैं, स्पेशली जो बाहर है, तो फिर आपको उसको बार बार ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप एक चीज़ पे भी इस तरह से डिपेंडेंट हो गए, मीनिंग अगर एक चीज़ में भी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ना, जैसे कहा करना नहीं था फिर भी कर दिया, तो आत्मा की विल पावर कम हो रही है. अगर एक चीज़ के कारण भी विल पावर कम हो रही है कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट, आई एम नॉट एबल टू डू इट, तो ओवरऑल आत्मा की विल पावर कम हुई ना. तो जो और चीज़ों में भी, जीवन की और सीन्स और परिस्थितियों में जहाँ विल पावर की, आत्मिक शक्ति की ज़रूरत है, मेरी इस एक एडिक्शन के कारण मेरी वो शक्ति कम हो रही है. क्यों हमारे लिए ये टाइम टू टाइम ये होता है ना कि व्रत रखो, ये मंडे का व्रत रखो, ये सारी चीज़ें एक्चुअली आत्मा की विल पावर बढ़ाने के लिए था, कि आपके अंदर वो एक संस्कार हो कि आप जब चाहो, जितने समय के लिए चाहो, किसी भी चीज़ को त्याग कर सकते हो, किसी चीज़ को छोड़ सकते हो. दिस वाज एक्चुअली मेंट फॉर इंक्रीजिंग सोल पावर. लेकिन नाउ वी आर गोइंग कम्प्लीटली ऑन द ऑपोजिट, कि जब चाहो जय चाहो नहीं कर सकते. एंड वो सिर्फ मन पर नहीं, फिर कभी कभी फिजिकल भी
हमें डिस्कम्फर्ट देता है। आज अगर एक कप चाय नहीं मिली तो उसका असर मुझे सिर दर्द भी हो रहा है, अनईजी भी मिल रहा है, एंड आई कीप ऑन सेइंग टू माई सेल्फ जब तक चाय नहीं मिलेगी ना अब तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी ना, मतलब कितनी, दैट जस्ट शोज आई हैव बिकम सो वीक कि एक कप चाय इज कंट्रोलिंग माई लाइफ नाउ, माई हैप्पीनेस, माई हेल्थ, एवरीथिंग। सो ड्रिंकिंग टी इज़ फाइन, बट देन बीइंग अनकम्फर्टेबल व्हेन इट्स नॉट अवेलेबल, देन समवेयर लाइफ इज स्लिपिंग आउट ऑफ माई कंट्रोल। सो ये मुझे ओवरऑल इमोशनली भी वीक बनाना शुरू करती है फिर। सो एंड कोई भी एडिक्शन में डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मुझे थोड़ा सा उस पर अभ्यास करना है, ये मेरी अपनी विल पावर के लिए भी अच्छा होगा। इसीलिए जो व्रत के नियम है ना, दे आर वेरी साइंटिफिकली वेरी गुड फॉर अस टू बिकम स्पिरिचुअली पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। तो अपने लिए जीवन में कोई ना कोई व्रत करते जाओ, डिफरेंट डेज डिफरेंट थिंग्स, कि नीड नॉट नेसेसरली ऑलवेज भी खाने का व्रत, कोई भी चीज़ का व्रत कि अभी 2 घंटे हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर अनईजी लगेगा, बार बार हाथ उस तरफ जाएगा, वील ओवरकम दैट फेज, लेकिन विद दैट देन आई विल बी एबल टू लर्न हाउ टू डी एडिक्ट माई सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो ये छोटे छोटे व्रत अपने लिए करने, एक दिन फेसबुक नहीं देखेंगे क्योंकि नहीं तो माइंड हर 1 घंटे के बाद स्टेटस क्या था किसी ने, सो डू इट लाइक अ व्रत ओनली, कि एक दिन फेसबुक का व्रत किया, एक दिन किसी और चीज़ का व्रत किया, तो धीरे धीरे विल पावर हमारी बढ़ती है उसके ऊपर। हम बिल्कुल नहीं करते अगर, तो देन वी डोंट इवन रियलाइज कब हम उस स्टेज में जा रहे हैं। लोग आधी रात को उठ के फ़ोन देख रहे हैं कि यू नो, सो देन इट्स रियली टेकिंग अ कंट्रोल ऑन आवर लाइफ रादर देन आवर कंट्रोल ऑन आवर लाइफ। दीज थिंग्स हैव स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल। मेरे स्टेटस पे क्या, और एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है चेक करने का कि क्या आप कंट्रोल में हैं या वो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं। अगर आप किसी चीज़ को कुछ समय के लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रही है, डिपेंडिंग ऑन उसकी पावर क्या है। देखिए 20 साल पहले सेल फोन्स नहीं थे, जीवन चलता था, कंप्यूटर्स नहीं थे, जीवन चलता था। आज के समय में अगर इंटरनेट 1 घंटे के लिए डाउन हो जाता है तो लोगों को लगता है कि जैसे सारी ज़िंदगी रुक जाएगी। शायद ट्रैफिक लाइट्स और हॉस्पिटल्स या इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस के सिवा अगर सेल फ़ोन 2 घंटे नहीं चलेगा या इंटरनेट नहीं चलेगा या आपने ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदी है, फिर लोग उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं कि कहाँ पहुँची है, कितने बजे डिलीवर होगी। और वो कंपनीज भी सोचती हैं कि हम आपको 18 घंटे के अंदर डिलीवर कर देंगे, सेम डे डिलीवर कर देंगे। तो वो एक तरह से आपकी डिपेंडेंस इन चीज़ों पे बढ़ रही है। और कभी अगर आप पॉज करके देखें कि इसके ना होने से मेरे जीवन पे क्या असर पड़ता, कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है और उसके लिए निवारण करने शुरू कर दें। हमें इससे बाहर निकलना कैसे होगा? पहले आई थिंक हमें अपने पर काम करना पड़ेगा, बच्चों पे काम बाद में करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एडिक्शन होने के बाद उस पर काम किया जाए, क्योंकि उस समय फिर काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप उसकी तरफ मोर देन नेसेसरी आकर्षित हो रहे हैं या उसके ना होने से आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वही समय है कि उसके ऊपर काम करना शुरू करें। फर्स्ट इज़ कि उसका आंकलन करें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, और अगर मैं छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए या लंबे पीरियड के लिए तो क्या होगा, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। दूसरा, साथ में किसी और की मदद ले लें जो कि आपके साथ बैठ के ये बात प्लान कर ले। मान लीजिए जैसे सिस्टर शिवानी ने कहा कि एक चीज़ का व्रत ले लें, तो उस व्रत को मॉनिटर करने वाला भी अगर होगा तो काम आसान हो जाएगा, जो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करे कि अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करे ताकि आपका ध्यान बार बार वहाँ पे नहीं जाए, और जब आप उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं तो आपको शाबाशी दे, फीडबैक दे। दूसरा, जो भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसका ये आंकलन करें कि उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की जो दूसरी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको कि आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उन पे क्या असर हुआ है, और उन्हें धीरे धीरे पिक करना शुरू कर लें। स्पेशली ये बात ज़रूरी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पोर्नोग्राफी, क्योंकि वहाँ पे रिश्तों पे बहुत फ़र्क आता है। तो अगर हो सके और आपका जो पार्टनर है वो इस बात को समझता है
तो उसकी मदद लें ताकि वो आपके साथ उस समय रहे जबकि आप लेट से अकेले हैं या टॉयलेट में हैं या बेडरूम से बाहर जाके कुछ और वो समय या जगह ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ साथ जब आप उस चीज़ से हटते हैं तो उसकी जो पॉजिटिविटी हुई है आपको, या आपने अंदर जो एक विक्ट्री अपने ऊपर महसूस की है, या विल पावर का जो आपने यूज़ किया है, उसके लिए अपने आप को ज़रूर शाबाशी दें। एंड अनदर थिंग दैट हैज़ टू बी रियलाइज्ड इज़ कि कोई भी प्रॉब्लमेटिक इस तरह की एडिक्शन या एडिक्टिव बिहेवियर वो कम करने से नहीं बंद होता, वो बंद करने से परमानेंटली ठीक होता है। तो कुछ समय के लिए आपको उससे बिल्कुल हट जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंटरनेट की एडिक्शन है तो आप सिर्फ मेल चेक करेंगे और उसके लिए एक समय होगा, और दिन में अगर 2 बार करना है, 10-10 मिनट के लिए करना है, उतनी ही देर के लिए कंप्यूटर खोलेगा या उतनी ही देर के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप्स की एडिक्शन है, जो कि एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एडिक्शन है क्योंकि इसमें एक तीसरा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है, और एक्चुअली जब आप फिज़िकली उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो जो आपका स्पाउस है, पार्टनर है, उससे आपका ध्यान हटना शुरू होता है, या आप दोहरी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म पे रिश्तों में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे आप जो अपना पार्टनर है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। जो बाहर की रिलेशनशिप है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ जाती है पूरी तरह से, उसमें हाफ हार्टेड मेजर्स नहीं हो सकते। सिमिलरली जो एडिक्शन है गैम्बलिंग की, उसमें एक तो ये भी बात है कि आप हमेशा लूज़ करते हैं। मैंने किसी को गैम्बलिंग करके मकान या बिजनेस बनाते नहीं देखा। आप जब भी गैम्बलिंग में जाते हैं आप लूज़ करते हैं ओवरऑल। एक दिन हो सकता है आपने थोड़ा सा पैसा बनाया हो, बट एनीवे इट इज़ नॉट अबाउट मनी। दिस इज अ हाई यू गेट एक्चुअली, दैट्स व्हाट जो खालीपन है वो खत्म होता है। मैनी पीपल कॉल इट द एड्रेनलिन रश, विच मीन्स कि उस समय में आपको बहुत अच्छा लगा कुछ क्षण के लिए, और फिर धीरे धीरे आप उसी की वजह से उसको रिपीट करना चाहते हैं, तो आपने फिर दूसरी बेट लगाई या गैम्बल किया और फिर आपने लूज़ किया। अब आप चाहते हैं कि जो पहला वाला पॉजिटिव था, मुझको एक एक्सपीरियंस रहा फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, उसको फिर से रिपीट किया जाए। तो उसको, उस स्थिति को पाने के लिए इंसान बार बार वो एक्शन रिपीट करता है, नोइंग फुली वेल कि वो उसमें जीत नहीं सकता। और ज़्यादातर लोगों को ये रियलाइजेशन है क्योंकि वो बार बार उस एक्शन में जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो साइकिल कंप्लीट होता है, फिर गिल्ट होती है, रिग्रेट होता है, डिप्रेशन होता है थोड़ी देर के लिए, और उसको ठीक करने के लिए फिर से वो उसी बिहेवियर में जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और पॉजिटिव बिहेवियर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। नॉन एडिक्टिव हाइज जिनको कहा जाता है, वो फिज़िकल लेवल पे अगर देखें तो एक्सरसाइज से आ सकते हैं। ख़ास तौर पे जो इस तरह के एडिक्शंस में है, व्हाट इज़ फाउंड इज़ कि उनकी नींद जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ आमतौर पे लोग या तो रात को करते हैं। अगर स्टूडेंट है तो वो माँ बाप के सामने नहीं कर सकता, वो उनसे छुप के करता। अगर कोई वर्किंग पर्सन है तो वो भी रात को करेगा, तो उनकी नींद ख़राब हो जाती है और उसकी वजह से भी उनके शरीर पर, मन पर असर पड़ता है। तो उसको ठीक करना शुरू करें। वो पीरियड भी अगर आप उस चीज़ में नहीं होंगे तो एनीवे एडिक्टिव बिहेवियर कम हो जाएगा। एक्सरसाइज हैज़ बीन अगेन फाउंड टू बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज उससे आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से अच्छा महसूस होता है। सो दैट कैन ऑल्सो लुक आफ्टर दिस एंड स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन सोशल इंटरेक्शन एंड मेडिटेशंस। इसमें जो मेडिटेशन का हाई है वो उस तरह के हाई को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। एंड शुरू में शायद ध्यान ना लगे, तो कई बार कमेंट्री के साथ, कई बार किसी और व्यक्ति के साथ, और ये समझ के कि मैं मेंटल प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने एडिक्टिव बिहेवियर से निकल कर
एक और पॉजिटिव तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से दोनों में मुझे फ़ायदा भी होगा और दोनों में मुझे वो सेंस ऑफ वेलबींग महसूस होगी, चाहे शुरू में ना हो, थोड़े समय के बाद हो, लेकिन वो जब महसूस होगी तो एडिक्शन से जो हाई है मुझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. This is something which was giving me high without doing anything to me physiologically. It was giving me high while doing it, uncomfortable when it was not available. अनकंफर्टेबलनेस को तो हमने कभी अनकंफर्टेबल हो रहा था ना, जब डिपेंडेंसी, वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, जिस समय चाहिए वो नहीं थी. अच्छा, अनकंफर्टेबल ऑल्सो कुड बी सिंपल कि मेरा मन बार बार उसकी तरफ जा रहा है. यू नो, बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो स्कूल में या घर पे पढ़ रहा है, लेकिन उसका माइंड बार बार उसकी तरफ जा रहा है, तो ये भी तो कंसंट्रेशन गिर रही थी. तो अनकंफर्टेबल फीलिंग तो हो ही रही थी ना, कि जब तक, बिकॉज नाउ इट बिकेम माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन ये एक चीज़. तो जब वो चीज़ नहीं है तो मेरी वो खुशी की परसेंटेज वैसी वाली नहीं थी, तो एक अनईज, एक डिस्कम्फर्ट वो तो सेट इन होना शुरू हुआ ना. और उस चीज़ ने सूक्ष्म कितने लेवल पर इफ़ेक्ट करेगा, जितना वो चीज़ का प्रभाव मेरे मन पर पड़ा, मेरे मन का अपना कंट्रोल अपने हाथ में वो कम होने लगा, तो फिर दूसरी चीज़ों का भी प्रभाव मेरे मन पर पड़ना स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो यही तो हुआ ना. तो राजयोग क्या हमें सिखा रहा है कि अपने मन का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना. जितना हम एक एक चीज़ पर भी लेना शुरू करेंगे, परिस्थितियों में भी हमारे मन का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में होगा. सो वी हैव टू सी, वन एडिक्शन इज नॉट वन एडिक्शन, इट इज़ बेसिकली लूजिंग पावर ओवर माई ओन माइंड, इंटेलेक्ट. फिर धीरे धीरे ओवर माई ओन सेंस ऑर्गन, जैसे कि आप हाथ अपने आप उस तरफ जाएगा, हाथ ही अपने आप उस तरफ जाएगा, तो आई एम स्टार्टिंग लूजिंग कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्दी फॉर मी. आई थिंक इट विल बिकम माय टेंडेंसी एज वेल, यू नो, इन अदर थिंग्स. अपने ऊपर संयम जो है वो कम होने लगा ना. तो नियम से संयम, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में भी हम सीखते हैं कि डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा कि कभी भी कुछ भी. सो डिसिप्लिन नियम से किया, संयम जरूर आ जाएगा अपने जीवन के अंदर. तो किसी भी चीज को अगर हम नियम से करते हैं, वेरी ट्रू. एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स जिसको हम भूल चुके हैं, हम आज फ्रीडम में इतने आए थे कि हमने उसको भूल गए कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत. ओम शांति. If we start using something for pleasure, use it repeatedly, and then reach a stage where we feel we cannot live without it, feel restless when it is not there, we have reached a stage of psychological craving and withdrawals. Then we are addicted. Any behavior which is having a negative impact on our life, which is not under our control, it is increasing and we are failing to stop it, is an addiction. Psychological addictions affect our day-to-day functioning, work life, relationships, and sleep patterns. Addiction can be to gambling, pornography, video games, technology, television, messaging, shopping, tea, coffee, and also addiction to certain emotional patterns. Addiction does not finish by reducing it. It finishes only by stopping it completely. Addiction is because the soul is searching for happiness and contentment outside. Addiction of anything reduces our willpower, which we would need to face challenges of life. Let us consciously keep ourselves away from gadgets and substances for a couple of hours or days to increase our willpower. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099
99559660। Om Shanti Om.